नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद धर्मराज में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम जो आधुनिक भारत के इतिहास में अगस्त प्रस्ताव तक हम चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद की और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन पर आज हम थोड़ा सा एक प्रकाश डाल लेते हैं। और आज हम क्रिप्स मिशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्रिप्स मिशन से पहले का जो सिचुएशन है उस टाइम का वो हमको देखना है। हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड सितंबर 1939 में शुरू हो चुका है और इसके प्रत्युत्तर में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है, जो निर्वाचित मंत्रिमंडल है, उन्होंने अक्टूबर 1939 में भारत को बगैर उनकी परमिशन लिए, बगैर उनसे पूछे एक तरीके से युद्ध में झोंक दिया। तो एक तरीके से उन्होंने अपने आप के अधिकारों का हनन माना और एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी, ये सारी छीनी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के वीडियो में मैंने आप लोगों से इसमें डिस्कस किया है। तो जब ये सिचुएशन चल रही है तब जापानीज़ का जो आक्रमण है वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभाव जमा रहा है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि मलाया है, सिंगापुर है और इधर के हांगकांग है, फिलीपींस है, इन द्वीपों पर जापान का कब्जा बढ़ता जा रहा था और हो गया। तो अब एक डर ये था कि हिंदुस्तान पर कहीं जापानीज़ का अधिकार ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो मित्र राष्ट्र थे, जिनमें अमेरिका पे भी पर्ल हार्बर अटैक कर चुका था जापान 7 दिसंबर 1941 को, तो अमेरिका भी बौखलाया हुआ था। और इधर जो भारतीय लोगों का, स्पेशली जो मेजॉरिटी पार्टी थी, बहुमत वाली पार्टी है या फिर सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वो उसको एक तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने साथ नहीं ले रखा था या फिर बॉयकॉट कर रखा था उसका। क्योंकि 1940 में के जो ऑर्डिनेंस निकाले गए थे उनमें कांग्रेस को का अच्छी खासी परेशानी हो रही थी। वो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाए या कुछ और इस तरीके के हालात थे। हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह की वीडियो में देखा है। तो इन सारी चीज़ों से एक प्रभाव पड़ा इंटरनेशनल जो बिरादरी है उस पर, और अमेरिका, चाइना और ये जो और मित्र राष्ट्र लोग थे जो ब्रिटेन पे दबाव डाल रहे थे कि भाई आप भारतीयों को साथ में लीजिए, और जब तक भारत साथ में नहीं होगा, भारत अगर हमको कोऑपरेट नहीं करेगा तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, फांसीवाद के खिलाफ थी और नाजीवाद के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का मूवमेंट लॉन्च नहीं कर रखा था। एक तरीके से जो शून्यता थी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने के बाद, तो वो हमने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह में उस पर चर्चा किया है। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो लास्ट डिमांड था वो ये था कि भाई हमको टोटल फ्रीडम दे दिया जाए, आफ्टर वार टोटल फ्रीडम दे दिया जाए, और जो शासन में भागीदारी है वो अभी से सुनिश्चित की जाए। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जब खत्म हो रहा है तो उस टाइम इस मांग को लेकर उन्होंने अपने वर्किंग कमेटी में ये रेजोल्यूशन पास करके ये मांगे रखी थी। तो आगे हम देखते हैं कि जब ये गतिरोध बना हुआ है कांग्रेस के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में, इसको दूर करने के लिए और विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सहयोग पाने के लिए एक जो मिशन भेजा गया एक व्यक्ति के नेतृत्व में, जो क्रिप्स थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में ये मिशन भेजा जाता है। वो एक सदस्य ही थे, अकेले आए थे। तो क्रिप्स महोदय यहाँ आते हैं और जो प्रस्ताव हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के या क्राउन के,
तो वो भारतीयों को बताते हैं कि भाई एक संघ बनाया जाएगा और इसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और देसी रियासतें होंगी, इस तरीके का एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। उसमें देसी राज्यों से प्रतिनिधि राजा चुन के भेज देंगे और बाकी जो निर्वाचित जो जगह हैं, जो राज्य हैं, वहाँ से जनता के थ्रू चुन के वो प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। तो एक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा और एक तरीके से राजाओं के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। तो वहाँ पर तो जो मनोनयन था वो राजाओं के हाथ में था, वह जनता को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो ये भी एक पॉइंट था जिस पर कांग्रेस डिसएग्री कर रही थी कि भाई ये राजा तो किसी को भी नॉमिनेट करके भेज देंगे। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, जो क्रिप्स मिशन में जो बात थी वो ये भी थी कि अगर ये संविधान जो बनाते हैं मिलके, अगर किसी राज्य को स्वीकार नहीं है तो वो अपना अलग से संबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के साथ रख सकता है अलग से। तो एक तरीके से ये तो बहुत घातक बात होगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट था। ऐसे तो खंड खंड हो जाता है जो हिंदुस्तान था, बहुत सारे पाकिस्तान बन सकते थे। क्यों? क्योंकि फिर देसी रियासतें भी इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं होती और बहुत सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो भी इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। तो डेफिनेटली एक पाकिस्तान नहीं, इसमें बहुत सारे पाकिस्तान बनने की संभावना क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल थी। तो लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया और न ही उनके प्रस्ताव में शामिल था कि भाई मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का एक तरीके से निर्माण किया जाएगा, कुछ और इस प्रकार की मांग थी वो खारिज कर दी गई थी। ऐसा कुछ प्रस्तावों में शामिल नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि भाई संविधान स्वीकार नहीं है तो आप आपका एक अलग संबंध ब्रिटिश क्राउन से रख सकते हो और उनको उतने ही अधिकार होंगे जैसे किसी और देश के जितने अधिकार होते हैं। तो एक तरीके से ये खंड खंड करने वाली बात थी। तो काफ़ी मतलब गिरे हुए कह सकते हैं हम इसमें जो विचार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि ये तो आज़ादी देना तो दूर की बात है, पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये प्रस्ताव कांग्रेस ने इसलिए खारिज कर दिया कि एक तो ये एक विखंडित भारत का निर्माण करता है। जो विखंडित हो जाएगा तो फिर अलग अलग सारे जो स्टेट्स हैं वो अपना अपना अलग अलग रुतबा बनाएंगे। फिर दूसरा, संविधान सभा के चुनाव पर भी वो एक मत नहीं थे। और फिर यहाँ पर जो बात की गई थी तो वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं कि भाई हम ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो आज़ादी जो युद्ध के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज देगी, डोमिनियन स्टेट्स। तो अब वो बात गुजर चुकी थी। कांग्रेस के पास अब पूर्ण स्वराज की मांग थी, टोटल फ्रीडम की मांग थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग थी। अब औपनिवेशिक शासन की मांग कांग्रेस के लिए एक तरीके से नागवार थी, तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दूसरा, मुस्लिम लीग ने भी इसे खारिज कर दिया क्योंकि उनको अपना जो पाकिस्तान का रवैया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान इसमें मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इस प्रकार से जो और भी दल थे उन्होंने इसको अस्वीकृत किया। तो जो क्रिप्स महोदय हैं वो निराश होकर वापस लौट जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो क्रिप्स मिशन आया था वो भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग लेने के लिए आया था और एक तरीके से जो इसकी बातें थी वो उन पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से ये एक संघ बनाना चाहते थे और किस तरीके से जो देसी राज्य हैं और जो ब्रिटिश प्रांत है उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहते थे। और दूसरा, अब इससे डेफिनेटली ये क्लियर था कि अल्पसंख्यक जो लोग थे, माइनॉरिटीज जो लोग थे, दलित जो लोग थे, जो अम्बेडकर महोदय के जो पीछे थे, अम्बेडकर महोदय जहाँ नेतृत्व कर रहे थे, तो वो भी असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें स्पेशली उस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं था, तो वो खारिज होना ही है। तो इस प्रकार से अन्य दलों ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उस समय तक जो सांप्रदायिक समस्या थी वो काफ़ी गहरा गई थी। मात्र सिर्फ मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान की मांग नहीं कर रही थी, दलित भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, वो भी अपने
अधिकारों से रूबरू हो चुके थे या फिर उनमें जागृति आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं से अम्बेडकर महोदय भी नाखुश थे। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो जारी है और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन का सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्रिप्स महोदय का असफल हो जाना या क्रिप्स मिशन का असफल हो जाना भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में एक कारण बन जाता है। इस तरीके से एक बड़ा मूवमेंट जो आगे आने वाले वीडियोस में हमने चर्चा की है ये करेंगे, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की पृष्ठभूमि में शामिल हो जाएगा, जिनमें अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और ये कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा। तो मित्रों, आज हमने क्रिप्स मिशन पर चर्चा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुँचाया जाए, तो देखते रहिए मेरा चैनल हिस्ट्री विद द ब्लर्स।